हम सब जीवन में मुक्त होना चाहते हैं, दुखों से, बंधनों से, डर से और भीतर उठती उस बेचैनी से जो हमें चैन से बैठने नहीं देती। हम सोचते हैं कि मुक्ति कोई विशेष अवस्था है जो कठिन साधना, वर्षों के तप या किसी दिव्य अनुभव से ही प्राप्त होती है। पर क्या वास्तव में ऐसा है? अष्टावक्र गीता हमें यही सिखाती है कि तुम पहले से ही मुक्त हो। तो फिर प्रश्न उठता है, अगर मुक्ति अभी और यहीं है तो हमें रोक कौन रहा है? क्या संसार, परिस्थिति या कोई देवता या हमारे पाप? नहीं, अष्टावक्र बड़े सीधे स्वर में कहते हैं कि तुम्हें कोई और नहीं, बस तुम स्वयं ही रोकते हो। तुम्हारे ही भ्रम, तुम्हारी ही इच्छाएं, तुम्हारे ही भय और तुमसे उपजा हुआ अहंकार, यही तुम्हें रोकता है। मुक्ति कोई उपलब्धि नहीं, वह केवल एक पहचान है कि तुम शरीर नहीं हो, मन नहीं हो, केवल साक्षी हो। अष्टावक्र कहते हैं, बंधन है केवल मन की कल्पना। मन ही हमें बांधता है और मन ही हमें मुक्त करता है। जब तक हम अपने को शरीर, मन या विचारों से जोड़ते हैं, हम स्वभावतः सीमाओं में जीते हैं। बंधन का मूल कारण यह है कि हम अपने को वस्तुओं, संबंधों और परिस्थितियों से जोड़ लेते हैं। जब यह समझ आती है कि मैं न शरीर हूं न मन, तब बंधन अपने आप गिर जाते हैं। मुक्ति कोई लक्ष्य नहीं है, बल्कि हमारी स्वाभाविक स्थिति है। पर जब हम इस स्वभाव को भूल जाते हैं, तभी हम बंधते हैं। जैसे आकाश कभी बंद नहीं होता, वैसे ही आत्मा भी कभी बंधन में नहीं आती। मन की कल्पना ही कहती है मैं दुखी हूं, मैं बंधा हुआ हूं। इन कल्पनाओं को त्यागना ही पहला कदम है। मुक्ति बाहर से नहीं आती, वह भीतर की पहचान से आती है। जो जानता है कि वह शुद्ध चैतन्य है, वह स्वतः मुक्त है। पर जो स्वयं को शरीर मान बैठा है, वह सदा भयभीत और सीमित रहेगा। अष्टावक्र कहते हैं, मन को ही शांत करो और मुक्त हो जाओ। मन में जो अहंकार है वही बंधन का कारण है। इसलिए जानो कि मन के पार कुछ है, उसकी सीमाओं से परे कुछ है। वही तुम हो, तुम पहले से ही मुक्त हो। बस इस सत्य को पहचानो भर। अष्टावक्र कहते हैं, इच्छाओं का भार ही बंधन है। मन में उपजी हुई इच्छाएं हमें बार बार संसार की ओर खींचती हैं। हर इच्छा का मूल यह है कि मुझे कुछ चाहिए, मैं कुछ अधूरा हूं। जब तक यह अधूरेपन की भावना है, तब तक बंधन है। इच्छाएं पूरी भी हो जाएं तो नई इच्छाएं जन्म लेती हैं। इसलिए मुक्ति इच्छाओं की पूर्ति से नहीं, त्याग से मिलती है। अष्टावक्र कहते हैं, तुम जिसे पा लेने की कामना करते हो, वह सब नश्वर है। इच्छा स्वयं ही दुख की जड़ है, क्योंकि वह अपेक्षा बन जाती है और अपेक्षा टूटती है तो पीड़ा होती है। जो व्यक्ति कहे अब कुछ नहीं चाहिए, वही सच्चे सुख को जान पाता है। इच्छाओं को छोड़ना भागना नहीं है, बल्कि देखना है कि वे कितनी क्षणभंगुर हैं। एक क्षण की तृप्ति फिर से एक नई भूख बन जाती है। जो जान ले कि इच्छाओं का कोई अंत नहीं, वही अंततः उन्हें छोड़ देता है। मुक्त वही है जो कह सके जो है वही पूर्ण है। इच्छाएं मिटेंगी, तभी आत्मा का प्रकाश प्रकट होगा। इसलिए त्याग नहीं, समझ ही इच्छाओं को समाप्त करती है। अष्टावक्र कहते हैं कि स्वयं की पहचान न करना ही अज्ञान है और यह भी बंधन का कारण है। हमारे भीतर का सबसे बड़ा अंधकार यह है, हम नहीं जानते कि हम कौन हैं।
जब तक व्यक्ति स्वयं को शरीर या नाम से पहचानता है, वह भ्रम में जीता है। मैं अमोघ व्यक्ति हूं, ये सब झूठी पहचाने हैं। अष्टावक्र कहते हैं, तुम न पुरुष हो, न स्त्री, न ब्राह्मण, न शूद्र, तुम शुद्ध, अचल, नित्य चैतन्य हो। यह जानना ही मुक्ति है। जब तक यह पहचान नहीं होती, व्यक्ति हर कार्य में दुख खोजता है। स्वयं को न पहचानने पर हम बाहरी चीजों में मूल्य ढूंढते हैं, खुशी ढूंढते हैं, और यह खोज अंततः हमें भ्रम में ही रखती है। जो व्यक्ति कह दे मैं कोई भी नहीं हूं, केवल चेतना हूं, वह मुक्त हो गया। असली पहचान विचारों से नहीं, मौन से प्रकट होती है। अहंकार की परतें हटते ही आत्मा की झलक मिलती है। मुक्ति कोई उपलब्धि नहीं, बल्कि यह तो स्मरण है कि मैं कौन हूं। जब तक यह स्मरण नहीं होता, जीवन एक सपना बना रहता है। अज्ञान ही बंधन है और ज्ञान ही मुक्ति। ज्ञान बाहर नहीं, आत्मबोध से आता है। अष्टावक्र कहते हैं, कर्म नहीं, दृष्टि बंधन या मुक्ति का कारण है। कर्म कभी बंधन का कारण नहीं होता, तुम्हारी दृष्टि होती है। कर्म करने वाला कौन है, यह समझना अधिक आवश्यक है। जब व्यक्ति यह माने कि मैं कर रहा हूं, तभी अहंकार उपजता है। पर जब यही समझ हो कि कर्म हो रहा है, तब वही कर्म मुक्ति का द्वार बन जाता है। दृष्टि बदलते ही कर्म भी तपस्या बन जाता है। कर्म से उलझे नहीं, बल्कि उसे साक्षी भाव से देखें। कर्म की प्रक्रिया चलती रहेगी, लेकिन उसके फल से जुड़ना ही बंधन है। मैं करता हूं, यह भ्रम है। ब्रह्म से प्रेरित होकर सब घटता है। केवल जब कोई कहे मैं साक्षी हूं, सब होता जा रहा है, वह बंधता नहीं। दृष्टा बनकर देखो तो जीवन में हल्कापन आ जाता है। जो व्यक्ति साक्षी भाव में जीता है, उसे कोई बांध नहीं सकता। कर्म तो शरीर का धर्म है, आत्मा केवल साक्षी है। इस साक्षित्व की भावना ही मुक्ति की कुंजी है। मुक्त वही है जो करने की जगह है, होने में ठहरा हो। दृष्टि बदलो और बंधन टूट जाएगा। अष्टावक्र कहते हैं, संसार को सत्य मानना ही भ्रम है। संसार एक सपना है, माया जाल है। जो कुछ बदलता है वह सत्य नहीं हो सकता। पर हम हर दिन बदलती वस्तुओं, संबंधों और विचारों में सत्य खोजते हैं। यह खोज अंत में केवल थकान और दुख ही देती है। जो जान ले कि यह जगत केवल दृश्य है और दृष्टा ही वास्तविक है, वही जागा हुआ है। संसार का अस्तित्व है, परंतु उसका स्वतंत्र सत्य नहीं है। जैसे स्वप्न में सब कुछ सजीव लगता है, वैसे ही यह जीवन भी केवल बोध का रूप है। जो संसार में स्थायित्व खोजता है, वह निरंतर दुखी होगा। जो जानता है कि यह तो क्षण भंगुर है, वह उसमें लिप्त नहीं होता। मुक्त वही है जो कहे कि संसार नहीं, मैं ही सत्य हूं। सत्य को पहचानना ही मुक्ति है। दृष्टा होकर रहना ही बोध है। संसार को सत्य मानते ही बंधन प्रारंभ होता है। जब यह भ्रम टूटता है, तब स्वतः मुक्ति हो जाती है। अष्टावक्र कहते हैं, आत्मा का कोई शत्रु नहीं होता। हम सोचते रहते हैं कि हमें कोई रोक रहा है, समाज, लोग, परिस्थिति, दुर्भाग्य। पर अष्टावक्र स्पष्ट कहते हैं कि तुम्हारा कोई शत्रु नहीं, केवल अज्ञान ही शत्रु है। दूसरे केवल बाहरी कारण बनते हैं, भीतर से तुम ही तो हो बांधने वाले। जो आत्मा है वह न दुखी है, न ही अपमानित, न भयभीत। तो दुख आता कहां से है? केवल स्वयं की मान्यताओं से। शत्रु बाहर नहीं, भीतर की मान्यताएं हैं
जैसे मुझे दुख पहुंचा, मुझे अपमानित किया गया। आत्मा के लिए कोई कुछ नहीं कर सकता, वह सदा अचल और निर्लिप्त है। जो जान ले मुझे कोई चोट नहीं पहुंचा सकता, वही स्वतंत्र हो जाता है। शत्रु केवल मन में उपजी हुई धारणाएं हैं। जब ये गिरती हैं तब भीतर शांति का साम्राज्य प्रकट होता है। मुक्त वही है जो भीतर से अडोल है, जो बाहर के आघातों से भी अविचल है, जो यह पहचान ले कि किसी का दोष नहीं है, सब भीतर से है। यह समझ ही जीवन को रूपांतरित कर देती है। शत्रु को हटाने की आवश्यकता नहीं, बस दृष्टिकोण बदलने की आवश्यकता है। अष्टावक्र मौन को सबसे ऊंची शिक्षा मानते हैं। शब्द सीमित हैं, पर मौन अनंत की झलक देता है। जब मन चुप होता है तब सत्य स्पष्ट दिखता है। हम शब्दों में उलझे रहते हैं, क्यों, कैसे, क्या, कब, और उत्तर नहीं मिल पाता। पर जब भीतर मौन होता है तो प्रश्न ही गिर जाता है। जो बिना बोले जान लेता है वही ज्ञानी है। मौन केवल चुप रहने का नाम नहीं, वह भीतर की उपस्थिति है। जिसे मौन प्रिय हो गया, उसे संसार की आवाजें डगमगा नहीं सकती। मौन ही साक्षी भाव का प्रवेश द्वार है। शब्द द्वार बंद करते हैं, मौन द्वार को खोल देता है। मुक्त वही है जो मौन को ओढ़ लेता है। जो मौन में स्थित है वही ईश्वर से जुड़ा है। अष्टावक्र कहते हैं मौन ब्रह्म है, शेष सब वाणी का जाल है। और जो मौन में स्थिर हो गया वह सब जान गया। मौन से बढ़कर कोई साधना नहीं। आनंद बाहरी नहीं, स्वाभाविक है। हम सुख को बाहर ढूंढते हैं, संबंधों में, वस्तुओं में, उपलब्धियों में, पर वह पल भर के लिए आता है और चला जाता है। अष्टावक्र कहते हैं सुख बाहर नहीं, आत्मा का गुण है। जैसे अग्नि का गुण गर्मी है, वैसे ही आत्मा का स्वभाव आनंद है। जब हम भीतर स्थित होते हैं तो वह स्वाभाविक आनंद प्रकट होता है। वास्तविक सुख भीतर की शांति से आता है। जो स्वयं में स्थित है वह किसी कारण से खुश नहीं होता, वह तो स्वयं ही आनंदमय है। बाहरी सुख वस्त्र की तरह होता है, भीतर का सुख वास्तविक सुख है। जिसे भीतर का रस मिल गया वह संसार से कटता नहीं, निर्लिप्त हो जाता है। वह संबंधों में भी सहज रहता है, पर उनसे बंधता नहीं। मुक्ति वही है जब बाहर की कोई भी स्थिति आपके आनंद को न तो बढ़ा सके न घटा सके। जो कह सके मैं आनंद हूं, वही ब्रह्म को छू चुका है। आनंद खोजना नहीं पड़ता, बस खोने से बचाना होता है, उसके पर्दे को हटाना होता है। मुक्त वही है जो भीतर के रस में डूब गया। बाहरी दुनिया तो फिर एक खेल बन जाती है। अष्टावक्र कहते हैं तुम स्वयं ही कारण हो, कोई और नहीं है। बाहरी कारण नहीं, तुम ही अपने सुख दुख के जिम्मेदार हो। हम दूसरों को दोष देते हैं, पर वह केवल भागने का रास्ता है, आत्मबोध का रास्ता नहीं है। जब तक हम दूसरों को कारण मानते हैं तब तक शक्ति हमारे पास नहीं रहती। मुक्त वही है जो कहे मेरे दुख का कारण मैं स्वयं हूं। इस स्वीकृति में अपार शक्ति छिपी है। यह समझते ही हम बदलने के लिए तैयार होते हैं। जो व्यक्ति भीतर की जिम्मेदारी लेता है वह पल पल में नया बन सकता है। बाहर की स्थिति नहीं, भीतर की प्रतिक्रिया ही तुम्हारा जीवन तय करती है। जो सच्चा साधक है वह बाहरी दोष ढूंढने में समय नहीं गंवाता। वह हर अनुभव से सीखता है, क्योंकि उसे पता है सब कुछ भीतर ही है। दुनिया को बदलने की जगह वह दृष्टि बदलता है। मुक्ति वही है जब तुम स्वयं को अपना निर्माता मान लो, तो दुख भी शिक्षक बन जाते हैं और बाधाएं भी साधना बन जाती हैं।
तुम्हारा जीवन तुम्हारे ही हाथ में है, जानो और मुक्त हो जाओ। अष्टावक्र कहते हैं जो भी है उसे स्वीकार लो और मुक्त हो जाओ। त्याग नहीं, स्वीकार ही मुक्ति है। हम हर समय जीवन से लड़ते हैं, ऐसा क्यों हुआ, यह मेरे भाग्य में लिखा था, यह नहीं होना चाहिए था। इस संघर्ष में ही हम बंधते जाते हैं। जो कह सके जो हो रहा है वह यथार्थ है, वही शांत हो जाता है। स्वीकृति कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि वह तो गहन समझ है। जीवन जैसा है वैसा ही होना चाहिए, यह दृष्टि ही सच्ची धार्मिकता है। जब हम सबको जैसा है वैसा ही स्वीकारते हैं, तब भीतर बहुत ऊर्जा मुक्त होती है। न्याय, तुलना, ये सब मन के बंधन है। स्वीकार्यता का अर्थ है जो कुछ भी है उसमें ईश्वर को देख लो। जो स्वीकारना सीख गया वह लड़ना भूल जाता है। तब जीवन भी प्रेम बन जाता है और मृत्यु भी सम्मानित हो जाती है। मुक्त वही है जो जीवन को विरोध नहीं देता। जो स्वीकार में स्थिर है वही संतुलन में है। स्वीकृति से जो उठता है वही सहजता में स्थित हो जाता है। स्वीकारो और उसी क्षण मुक्त हो जाओ, क्योंकि बंधन बाहर नहीं है, केवल अज्ञान है। उस अज्ञान को हटाने के लिए ही तुम्हारे सारे प्रयत्न होने चाहिए।